बरसात की एक ठंडी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। एक छोटे से गांव के पुराने घर में एक लड़की मंदिर के सामने बैठकर रो रही थी। उसका नाम था सुनीता। सुनीता बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सुबह मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसके पिता कई महीनों से बीमार थे। घर में पैसे नहीं थे। मां लोगों के घरों में काम करती थी और रिश्तेदार हमेशा ताने देते थे। भगवान ने अगर सुन ली होती तो तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। ये बातें सुनकर सुनीता बाहर से शांत रहती, लेकिन रात को अकेली बहुत रोती थी। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया, अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो आपके पिता को बचाना मुश्किल है। ये सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वो सीधे शिव मंदिर चली गई। मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ दीपक की हल्की रोशनी और घंटियों की आवाज। सुनीता शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। महादेव, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। तभी मंदिर में बैठे एक वृद्ध साधु उसकी तरफ आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत रखो। भोलेनाथ देर करते हैं, लेकिन अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। सुनीता ने उसी समय संकल्प ले लिया। सुबह 4 बजे उठकर उसने स्नान किया, सफेद कपड़े पहने, नंगे पैर मंदिर गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन विश्वास मजबूत था। उसने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध चढ़ाया। पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया। शाम तक उसकी तबीयत खराब होने लगी, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय। घर आकर उसने देखा, पिता की हालत और खराब हो गई थी। रात को मां रो रही थी और सुनीता चुपचाप भगवान शिव की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मां ने कहा, बेटी, आज मत जा मंदिर, तू खुद बीमार पड़ जाएगी। लेकिन सुनीता बोली, अगर मैं आज रुक गई तो मेरा विश्वास टूट जाएगा मां। वो भीगते हुए मंदिर पहुंची। पूरे मंदिर में सिर्फ वही थी। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और रोते हुए बोली, महादेव, मेरी परीक्षा मत लीजिए, मैं टूट रही हूं। तभी अचानक मंदिर की बिजली चली गई। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया, लेकिन शिवलिंग के पास रखा दीपक अपने आप तेज जलने लगा। फायर। सुनीता कुछ पल के लिए डर गई। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, बेल। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे महादेव उसे कह रहे हों, मैं तुम्हारे साथ हूं, प्री। अगले ही दिन अचानक पिता की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। जो हालत कल थी, उस हिसाब से यह संभव नहीं। कुछ दिनों बाद सुनीता को एक अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे घर की हालत बदलने लगी। अब वही रिश्तेदार जो उसे ताने देते थे, उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन सुनीता के मन में जरा भी घमंड नहीं आया। उसकी भक्ति और बढ़ गई। आखिरी सोमवार के दिन सुनीता ने पूरे मंदिर को फूलों से सजाया। उसने शिवजी के सामने घी का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, महादेव, मैंने आपसे कभी दौलत नहीं मांगी, बस मेरे परिवार की खुशियां मांगी थी। आज आपने सब दे दिया। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा, सफेद धुंध के बीच कैलाश पर्वत चमक रहा है और भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में अपार करुणा। महादेव बोली, सुनीता, जिस भक्त का विश्वास सच्चा हो, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। सुनीता रोते हुए उनके चरणों में गिर गई और तभी उसकी नींद खुल गई।
लेकिन कमरे में एक अद्भुत खुशबू फैली हुई थी और शिवजी की तस्वीर